हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 3। और इस वीडियो में 3.3 के जितने सवाल रह गए हैं वो सारे सवाल इसी वीडियो में करने वाले हैं। और आपके पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। मैं थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ अब, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आपके लिए कंटिन्यू वीडियो मिलने वाली हैं। और चलिए ये सवाल के लिए स्टार्ट करते हैं। और सवाल नंबर 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है। तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा रफ में दिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि कोई भी एक संख्या है वो 2 अंकों की है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 अंकों की कोई भी एक संख्या है, तो अपन मान सकते हैं कि कोई भी 2 अंकों की संख्या कोई भी मान सकते हैं, लेकिन उन दोनों अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी संख्या होती हैं, जैसे 81, इन दोनों को जोड़ सकते हैं तो 9 ही आएगा, है ना, आपस में। और वह संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या 72 भी हो सकती है, वो संख्या 27 भी हो सकती है, वो संख्या 54 भी हो सकती है, वो संख्या 63 भी हो सकती है ना। तो क्योंकि इनके आपस में जो अंक जोड़ते हैं वो क्वेश्चन के अनुसार 9 होते हैं। और देखिए एक बात और, इस वाली संख्या के लिए आपके लिए पता है, इस वाली संख्या के लिए बोला जाता है इकाई का अंक, है ना। और इस वाली संख्या के लिए बोला जाता है दहाई का अंक। तो इकाई का अंक तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक अंक होता है। और दहाई का क्यों बोला जाता है, तो इसका आज आप कारण देखें। इकाई का अंक यानी कुल एक अंक है, उसमें 1 का गुणा हुआ है। और जो दहाई का अंक रहता है उसमें हमेशा 10 का गुणा होता है, हमेशा 10 का गुणा होता है, इसलिए हमेशा इसको दहाई का अंक बोला जाता है, क्योंकि इस वाली संख्या में 10 का गुणा हुआ है। और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 50, और यहाँ पर 4 एकम 4 और जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सैकड़ा होता है, जैसे यहाँ पर लिख दें 546, इसके लिए इकाई का अंक यानी इसमें 1 का गुणा हुआ है ना। और दहाई यानी मतलब 10 का गुणा हुआ है। और सैकड़ा यानी आपके लिए पता है 100 होते हैं, तो 5 में गुणा हुआ है 100 का, है ना। इसी प्रकार इसलिए बोला जाता है इकाई दहाई सैकड़ा। इसको हल करेंगे तो 500 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 करेंगे और इन सबको जोड़ देंगे तो वापस 546 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या की बात करी गई है, और अपन के लिए नहीं पता है कि 2 अंकों की संख्या क्या है, तो अपन क्या करेंगे, संख्या के लिए मानेंगे तो जो पीछे वाला जो अंक रहता है इकाई का अंक, उसको पहले मानना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, अंकों के लिए मान लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो दहाई का अंक रहता है उसके लिए मानेंगे x, और जो इकाई का अंक रहता है उसके लिए मानेंगे y, है ना। जो पीछे वाला अंक है वो हो जाएगा इकाई का अंक, और जो पीछे वाला अंक है दहाई का है वो अपन मानेंगे y। तो इससे नंबर क्या बनेगा, y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10x। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया है ना, जो दहाई का अंक रहता है उसमें हमेशा 10 का गुणा होता है, तो हो जाएगा 10x। और जो इकाई का अंक है यानी y गुणित 1, तो y का 1 में गुणा होगा यानी y ही आएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख लिया है, माना संख्या का दहाई का जो अंक है वो x है और इकाई का अंक y है। तो इकाई और दहाई का अंक माने हैं, तो इसके अनुसार अपनी संख्या बनेगी, है ना। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या अपनी होगी, यहाँ पर होगी y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10x। देख सकते हैं क्योंकि अपन ने मानी है, यहाँ पर इकाई का माना हुआ है अपन ने y, और इकाई का माना है y, और दहाई का माना है x, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगी संख्या 10x, और यहाँ पर हो जाएगा y। तो ये हो गया। अब यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्न के लिए पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। तो अपन ने 2 अंकों की संख्या क्या मानी है, पहले तो माना है x और फिर माना है y, और बोल रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर 9 आता है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अपन लिख ले रहे हैं x प्लस y बराबर 9, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो यहाँ पर डाल देंगे समीकरण नंबर 1, है ना। और फिर क्या करेंगे, इसके बाद पुनः प्रश्न अनुसार लिखेंगे, क्योंकि दोबारा फिर से प्रश्न कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पर पहले तो हेडिंग डालेंगे कि पुनः प्रश्नानुसार। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हेडिंग डाली है पुनः प्रश्नानुसार। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अब क्या होता है। देखिए यहाँ पर फिर से प्रश्न क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो ये वाली संख्या है इसका 9 गुना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि 10x प्लस y, और इसका बोल रहे हैं 9 गुना, तो चलिए 9 गुना कर देते हैं, ठीक है। और फिर आगे बोल रहा है कि 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, क्या लिखा है, संख्या के अंकों को पलटने से। तो संख्या के अंक क्या हैं, x और y हैं, तो बोल रहे हैं इनको पलटो। तो चलो पलट देते हैं अपन। तो अंक पलट देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x, है ना। तो आप ये मत सोचना कि सर 10 क्यों नहीं पलटा आपने, अंक x और y हैं, और 10 का गुणा इसलिए हुआ है क्योंकि दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, जो वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है। तो यहाँ पर अंकों को पलटने से फिर लिखा है कि 2 गुना हो जाता है। तो
ये जो 9 गुना है वो 2 गुणों के बराबर हो जाता है, तो बीच में आएगा बराबर, है ना। फिर से देखिए लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना, और बोल रही थी कि संख्या के अंकों को पलटने से, तो अपन ने अंकों के लिए पलट दिया, यानी x या y कर दिया और y किया x कर दिया, पलट दिया, तो उसका दुगुना हो जाता है, तो दुगुना हो जाएगा। चलिए अब इसके लिए हल कर देते हैं आगे। देखिए 9 का गुणा पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा, तो 9 का गुणा पहले काय में होगा, 10 में होगा तो 90 आ जाएगा, तो 90x, और 9 का गुणा y में हो जाएगा तो 9 आएगा बराबर। अब 2 का गुणा 10 में हो जाएगा तो 2 धाम 20 हो जाएगा, और y, और 2 का गुणा x में हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2x। अब इसके बाद क्या होगा, x वाले जो टर्म रहते हैं वो एक साइड आ जाएंगे और y वाले टर्म है वो एक साइड आ जाएंगे। 9 का y में गुणा हुआ है, सॉरी यहाँ पर 9y आएगा। अब देखिए x वाले एक साइड आएंगे और y वाले एक साइड आएंगे, तो क्या होगा 90x, और ये जो 20y है वो तो यहीं रहेगा, और जो 2x है प्लस का है वो साइड आएगा, तो हो जाएगा माइनस के 2x बराबर। यहाँ 20y है और ये जो प्लस का है 9y उस साइड आ गया, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 9y। अब क्या होगा 20x में से 2x कटेगा तो यहाँ पर 88x बचेगा बराबर। 20y में से 9y कटेगा तो कितना बचेगा 11y बचेगा, है ना। और अब दोनों के लिए एक साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा 88x और इस साइड माइनस का आएगा 11y, अपने पक्षांतर कर लिया बराबर बचेगा 0, है ना। और इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें 11 का भाग जा सकता है, तो यहाँ पर 11 का भाग दे देंगे, है ना। तो क्या करेंगे 11 का 88 में 8 बार जाएगा तो यहाँ पर आएगा 8x माइनस, और 11 का 11y में जाएगा एक बार, तो 11 कम 11 हो जाएगा, तो यानी y बचेगा बराबर 0 हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए डाल देंगे समीकरण नंबर 2, और इसके बाद क्या होगा समीकरण 1 और 2 दोनों के लिए जोड़ देंगे। यहाँ पर लिख लिया है समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो चलिए देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ लिखा है x + y बराबर 9, तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे x + y बराबर ये 9, ये समीकरण नंबर 1 लिखा। और समीकरण 2 को भी जोड़ना है ना, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, और समीकरण 2 है 8x - y, तो यहाँ लिखेंगे 8x - y बराबर में लिखा हुआ है 0, है ना। अब इनको जोड़ना है, प्लस करना है, तो क्या होगा देखिए 8x और यहाँ पर 1x, तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ये प्लस का y है माइनस का y है, ये तो क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा बराबर 9 और 0, यहाँ पर 9 आएगा। देखिए ये जो 9 है वो 9 के नीचे आएगा, पक्षांतर हो जाएगा, x बराबर आएगा 9/9, 9 से 9 कटेगा, एक बार में कटेगा, तो अपन बोल सकते हैं कि सर x का मान है वो 1 आ गया है। तो देखिए x का मान 1 आ गया है, अब y का मान लाना है, तो y का मान लाने के लिए अब y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, वहाँ पर ईजी रहेगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और समीकरण नंबर 1 है, आप देख सकते हैं कि x + y बराबर 9, x + y बराबर 9, तो चलिए यहाँ लिख देंगे x + y बराबर 9, x + y बराबर 9, है। अब यहाँ पर x का मान रखना है, x का मान 1 है, तो 1 + y बराबर 9, और 1 का पक्षांतर हो जाएगा, तो y बराबर 9 - 1, तो अपन बोल सकते हैं कि y का मान 8 आ गया है, हमें से गया 8 आया, है ना। अब यहाँ पर अपने संख्या मानी थी, आप देख सकते हैं कि संख्या के लिए माना था x y माना था इकाई का, तो अपन ने संख्या क्या मानी थी, इकाई का अंक माना था y और दहाई का अंक माना था x, तो अपन ने संख्या मानी थी x y, है ना। तो यहाँ लिखेंगे संख्या मानी थी, और संख्या मानी थी x y, है ना, तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो x का मान कितना आया 1 आया, देख सकते हैं, तो 1 आएगा, और y का मान कितना आ गया 18 आ गया, है ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः वह संख्या 18 होगी। और ये सवाल होता है कंप्लीट, और आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद सवाल नंबर करते हैं 4। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, है ना, और उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 तथा 100 रुपये के नोट निकालने के लिए कहा, है ना। कोई एक मीना नाम की लड़की है, वो बैंक जाती है और वो कैशियर से बोलती है कि मेरे लिए 2000 रुपये दे दो, और 2000 रुपये देने के बाद मेरे लिए 50 के नोट देना और 100 रुपये के नोट देना, है ना। और फिर आगे लिखा हुआ है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, है ना। तो इसके लिए सवाल के लिए थोड़ा सा आपके लिए रफ में दिखना होगा। देखिए यहाँ पर कोई भी मीना नाम की लड़की है, वो बैंक जाती है और उससे बोलती है कि मेरे लिए 2000 रुपये दो, है ना। तो कैशियर उसके लिए पैसे देता है, लेकिन मीना बोलती है कि मेरे लिए कुल 50 रुपये की जो नोट चाहिए हैं और मेरे लिए 100 रुपये की नोट चाहिए हैं। तो कैशियर ने क्या कहा, कैशियर ने कहा कि चलो मैडम मैं आपके लिए दे देता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए 50 रुपये के और 100 रुपये के, उसने कुछ नोट दिए और उसने कुल नोट दिए यहाँ पर
25 है ना। देखो सवाल में लिखा हुआ है 25 नोट दिए, तो अपन के लिए नहीं पता है कि नोट कितनी है, 50 की नोट कितनी है और 100 की नोट कितनी है। देखिए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये 100 की नोट हो गए है ना। देखिए 100 की नोट कितने हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं 3 नोट हैं है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरे पास 50 की नोट है ना। तो जैसे अपन नोटों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 है ना। टोटल नोटों की संख्या देखें, नोटों की संख्या तो कितनी है 5 है, लेकिन बोले तो पैसे कितने हैं ये, तो यदि पैसे अपन देखेंगे तो 100 200 300 और यहाँ पर हो जाएंगे 400, मतलब पैसे मेरे पास 400 हैं, लेकिन नोटों की संख्या कितनी है 5 है। उसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल पैसे हैं वो पैसे तो हैं 2000, लेकिन जो नोटों की संख्या है 50 रुपये और 100 रुपये की जो नोट है उनकी संख्या कितनी है 25 है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन के लिए नहीं पता है कि मीना के लिए कैशियर ने 50 के नोट कितने दिए और 100 के नोट कितने दिए, तो अपन के लिए कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि माना 50 के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये की नोट की संख्या y है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे नोटों की संख्या बराबर x है ना, और यहाँ लिखेंगे 100 रुपये की नोटों की संख्या, 100 रुपये के 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y है ना। और अब इसके बाद सवाल के लिए आगे बढ़ना होगा कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50,000 100 के नोट देने के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए है ना। लेकिन पहले देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर पहले तो हेडिंग डालनी होगी प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार हेडिंग डालेंगे और इसके बाद लिखेंगे कुल नोट 25 प्राप्त किए। तो 50 की नोटों के लिए अपन x से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और 100 रुपये की नोट है उसके लिए y से लिखेंगे, तो यहाँ पर y। उसने 50 रुपये की और 100 रुपये की टोटल नोट खजांची ने यानी कैशियर ने कितने नोट दिए 25 नोट दिए, तो यहाँ पर बराबर लिख देंगे 25 है ना। ये नोटों की संख्या है 25। और फिर आगे देखें प्रश्न, देखो आगे बोलता है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए, यानी उसने 2000 रुपये, देखिए लिखा हुआ है मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, यानी उसने 2000 रुपये निकाले। तो पहले तो यहाँ पर हेडिंग डालना होगी पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार डालेंगे हेडिंग। और देखिए यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, देखिए एक नोट 50 का कितने का है x का है और y का है वो 100 का नोट, तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये का नोट कितना है y है ना। अब देखिए 50 का एक नोट है, तो एक नोट के लिए x से लिख रहे हैं, तो उसने नोट प्राप्त किए कितने नहीं पता, अभी यहाँ पर पैसों की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50x और y क्या के लिए डिनोट कर रहा है 100 के लिए, तो हो जाएंगे 100 बराबर आएंगे 2000। देखिए यहाँ पर देखिए एक नोट x का है, तो यहाँ पर 50 रुपये का जो नोट है वो हो जाएगा 50x, और यहाँ पर 100y यानी यहाँ पर है 100 रुपये का नोट है ना, 50x प्लस 100y। और यहाँ पर नोटों की संख्या अपन ने x और y नोटों की संख्या अपन ने मानी हुई है, अपन के लिए नहीं पता है नोटों की संख्या कितनी है, तो x और y लिख दिया है, इसलिए 50x प्लस 100y बराबर हो गया 2000 है ना। इसके लिए डाल दिया ऊपर वाले को समीकरण नंबर 1, और जो नीचे वाला समीकरण है इसमें पहले तो भाग जा सकता है किसी संख्या का, 50 का भाग जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल से जब यहाँ पर 50 का भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, जब 50 का यहाँ पर जब भाग देंगे तो आप देख सकते हैं 50 से 50 कटेगा, और फिर जब इसमें ही 50 से भाग देंगे तो 50 से 100 कटेगा 2 बार में, और जब इससे 50 से भाग देंगे 0 से 0 कटेगा और 5 से कटेगा ये 200, 5 चौकी 20 और 0 का 0 हो जाएगा है ना। तो चलिए यहाँ पर आप लिख देते हैं 50 से 50 एक बार में कटा यानी x बचेगा प्लस, और 50 से भाग दिया 100 में तो 50 दूनी 100 हो गया यानी 2y आएगा, और 0 से 0 कटा 5 से कटा 20 बार 40 बारे में, तो ये आ गया, और इसके लिए देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 के लिए माइनस कर देंगे, तो क्या होगा देखें यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस, और यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 है ना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर रहे हैं, अब समीकरण 2 को पहले लिखना होगा, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर में कितना है 40 है, और जो समीकरण 1 है वो है x प्लस ऊपर से भी आप देख सकते हैं y बराबर 25। और इसके पहले वाले सवालों में देखा है कि जब भी माइनस होता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं है ना, यानी जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा और जो प्लस है वो भी माइनस का हो जाएगा, और ये वाला प्लस है वो माइनस का हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस होता तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता, तो यहाँ पर ये कट जाएगा और 2y में से 1y घट जाएगा तो y बचेगा बराबर
40 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। यानी अपन बोल सकते हैं कि y का मान 15 आ गया है। और y क्या माना है अपन ने, y माना है 100 रुपये के नोट, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। और अब y का मान है, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में लिखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण 1 में रख देंगे y का मान। तो x प्लस वाई, और y का मान कितना है, 15, और बराबर है 25। तो प्लस का y है, इसका पक्षांतर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, और 25 में से 15 घट जाएगा तो x बराबर 10 बचेगा, है ना। और यहाँ पर ये आ गया, x का मान 10 आ गया। तो x अपन ने क्या माना था, x माना था अपन ने 50 रुपए के नोट, है ना। तो 50 के नोट आ गए हैं, और यहाँ पर 100 के नोट भी आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की यहाँ लिख देंगे संख्या। 50 रुपए नोटों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ लिख देंगे 10, और अगली लाइन से लिखेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। तो यहाँ लिख देंगे 15, और आप लिखें होगी, है ना। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो टोटल नोट है वो 25 दिए थे। तो आप देख सकते हैं 15 और 25 को आप टोटल करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 और 10 को आप टोटल करेंगे तो 25 भी हो जाएंगे, है ना, 25 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 50 रुपये के 10 नोट यानी कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। और 100 रुपये के 15 नोट यानी कितने रुपये हो जाएंगे, 1500 रुपये हो जाएंगे। और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो पैसे भी अपने कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये हो जाएंगे, है ना। और ये सवाल होता है कंप्लीट। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला सवाल।